हेलो दोस्तों, कैसे हो यार। आज एक वीडियो देखेंगे जिसमें टाइटल के लिहाज से अगर बात करें तो बताया गया है कि वो कंट्रीज जो इंडिया की बेस्ट फ्रेंड है। तो एज अ पाकिस्तानी हमें ज्यादा नहीं पता कि इनकी कौन से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आइए मिलकर देखते हैं और बाद में इस पे बात भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत आज उन देशों में आता है जो इतनी विशाल जनसंख्या के बाद भी अपनी तरक्की के नए आयाम छूने से चूक नहीं रहा। लेकिन ऐसा भारत इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि उसकी विदेश नीति के कारण आज भी उसके बहुत सारे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक समन्वय बैठाकर चलते हैं। लेकिन उन्हीं देशों में से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे भारत की दोस्ती इतनी गहरी और मजबूत है कि अगर वो ना होते तो आज भारत की सूरत कहीं ना कहीं कुछ और होती। चाहे वो भारत पाक युद्ध हो, भारत चीन युद्ध हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर विवाद हो, इन देशों ने भारत की हर मुश्किल परिस्थिति में भारत की हर संभव मदद की है। और ऐसा कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर वो देश भारत के साथ ही खड़े रहेंगे, फिर हालात और परिस्थिति चाहे जो भी हो। तो वो 5 देश कौन से हैं, आज हम आपको बताने जा रहे कौन हैं। से होंगे बने यार, रहिए हमारे साथ मैं वीडियो के एंड अंदाजा तक। नहीं लगा सकता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ काश पूरी दुनिया ही एक होती। जापान। भारत के सबसे करीबी देशों में जापान उस दोस्त की तरह आता है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते वाह, हैं। जापान भारत यार, और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जापान हमेशा से भारत की सभ्यता और संस्कृति से एक जुड़ाव महसूस करता है। और अगर बात युद्ध में मदद की करें तो आज भी जापान भारत और चीन के खिलाफ युद्ध में दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी वर्चस्व के खिलाफ भारत का साथ देता रहता है। और ये बात सिर्फ आज के समय की नहीं है। आजादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नई फौज बनाना चाहते थे, तो वो जापानी था जिसने आजाद हिंद फौज के लिए बोस की मदद की थी और अपनी शाही सेना से भी जरूरी मदद करवाई थी। इसके बाद भी जापान भारत के बहुत से कामों में उसके साथ रहा, शायद इसीलिए भी क्योंकि भारत ने भी जापान की हर संभव मदद की है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी तो भारत की एनडीआरएफ टीम अपने पहले विदेशी मिशन पर गई थी, जहां उनका काम था सुनामी में लापता हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाना। इसीलिए जापान भी ये समझता है कि भारत भी हर परिस्थिति में उसके साथ है, इसलिए किसी भी मुसीबत की घड़ी में जापान भारत की हर संभव मदद करेगा ही। रूस। दोस्तों, रशिया। रूस भारत के उन रशिया यार, करीबी दुनिया मित्रों का में सबसे आता बड़ा है मुल्क जिसने है। भारत का हाँ, विश्वास बिल्कुल। उसकी मदद करके जीता है। भारत जब भी मुश्किल में रहा तो रूस ने भारत की बहुत मदद की। जैसे कि जब कुछ देश भारत रूस के और रशिया खिलाफ एक ही अपने है। हाँ, एक ही विटो मुल्क। पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनवाना चाहते थे, तब अगर रूस भारत के पक्ष में ना आया होता तो भारत के पास आज कश्मीर नहीं होता। रूस ने अपना विटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला बोला था, तब रूस ने उस दौरान भारत को बहुत से हथियार और टैंक मुहैया करवाकर भारत को उस युद्ध में भी इस लायक बनाया था कि भारत बिल्कुल यार, बड़ी अकेला इंडिया आसानी कुछ से भी नहीं कर पाकिस्तान सकता को था। मात दे दे। इसके अलावा 1965 के भारत पाक युद्ध में रूस ने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता करवाया, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ था। बदले में भारत ने भी सोवियत रूस की नीतियों का समर्थन किया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी भारत एक मित्र होने के नाते सोवियत रूस के समर्थन में खड़ा नजर आया। इस वजह से अगर भारत कभी भी किसी मुसीबत में होगा तो रूस कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल। इजराइल इजराइल को तो अगर भाई भारत बहुत का अच्छा इस समय दोस्त है, जिस सबसे तरह अच्छा हम मित्र कहे ना, एक वीडियो तो कोई देखी है। गलत नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध पहले ऐसे नहीं थे। भारत और इजराइल की आजादी लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन शुरुआत में भारत ने यूएन में इजराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के खिलाफ वोट दिया था, जिस वजह से इजराइल और भारत के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन 1950 में जब भारत ने इजराइल को वापस से एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से ये दोनों देश आपस में ऐसे मित्र देश बन गए जिनकी दोस्ती साल दर साल नजर भी बढ़ती आ चली रहे हैं यार। गई। भारत चीन युद्ध के दौरान जब स्थितियां भारत के खिलाफ हो गई थी, तो नेहरू ने कुछ देशों से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। इन्हीं देशों में इजराइल भी शामिल था, जिसे नेहरू ने पत्र लिखा और सैन्य मदद मांगी। इजराइल ने भी इस बुरे वक्त में भारत की मदद की
और हर संभव ऐसे होते सैन्य हैं मदद दोस्त, पहुंचाई, बिल्कुल। जिसे दुनिया से गुप्त रखा बिना गया बुलाए था। जो और आज भी भारत इजराइल की दोस्ती उतनी ही लिए मजबूत खड़े है हो। जितनी तब थी। भूटान। भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास और संस्कृति के रिश्तों से बना है। दोस्ती और है सबसे अच्छी इंडिया बात की, तो है ना? ये है काफी मुल्कों कि के सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत ने भी भूटान को कभी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था, अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब भी तो देगा। दोस्तों की तरह इतना ही नहीं, भारत में ये रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान में ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में भारत ने भी एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चीन के खिलाफ जाकर दिखा दिया कि भारत और भूटान चीन हर के कदम खिलाफ पर चला गया एक भूटान दूसरे की के वजह साथ से। खड़े हैं, जिस कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। नेपाल। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर दो सगे भाइयों जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा नेपाल है। में भी काफी नेपाल तकरीबन हिंदू माता ही है, सीता है और ना? भगवान बुद्ध की नेपाल और इनके बारे में पढ़ रहा जिस था कारण बीबीसी पे, ये तो हम एक दूसरे के भारतवासियों मुल्क लिए में बिना किसी वीजे के से जा कम सकते नहीं हैं। है। भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं और फिर वो बाद में भारत के लिए सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक दे देते हैं, उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत से किसी भी तरह अलग है। कारगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 सबसे भरोसेमंद मित्र देश जो किसी भी परिस्थिति में भारत का साथ देने के लिए तैयार होंगे। अमेरिका की भी मैं समझता था काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ, लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका नहीं था। तो ये देखकर मुझे काफी हैरानगी हुई है, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने काफी उनके दौरे किए और मोदी ने भी काफी ज्यादा उनके दौरे किए हैं इसके अमेरिका के। तो मैं समझ रहा था इसमें अमेरिका भी होगा। वो ना देखकर मुझे काफी वो हैरानगी हुई है कि क्यों नहीं उनको शामिल किया गया। तो आप क्या समझते हैं, अमेरिका को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो ओरिजिनल चैनल पे देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब चैनल का नाम है दी मिस्टिक लैंड। तो मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। अल्लाह हाफिज।